अस्सलामुअलैकुम। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज यौमी असातिज़ा है। इस मुबारक मौके पर मेरी तरफ से तमाम असातिज़ा को सलाम और बहुत बहुत मुबारक। आज मैंने मौजू भी वही चुन लिया है जिसको पढ़ने के बाद उस्ताद की अज़मत का एहसास हो जाता है। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद का एक फ़िक्र अंगेज़ अफसाना इबरत आज ज़ेर मुताला रहेगा, जिसमें पंडित चंद्रधर एक उस्ताद है। गर्चे वो अपने पेशे से बेजार नज़र आते हैं, लेकिन आखिर पर उनको अपने पेशे की अज़मत का एहसास हो ही जाता है और वो उस्ताद होने पर फ़ख्र महसूस करता है। तो आइए इस खूबसूरत अफसाने की तरफ रुजू करते हैं। अफसाना इबरत में 3 अहम किरदार है जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। पंडित चंद्रधर जो पेशे से उस्ताद है, ठाकुर रतिबल सिंह जो हेड कांस्टेबल है, और मुंशी बैजनाथ जो सियाह नवीस यानी जो अदालत में मुंशी का काम अंजाम देता है। चंद्रधर का पेशा गर्चे मुअज़्ज़ज़ पेशा है, मगर वो अपने पेशे से बेजार नजर आते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में जो 2 और लोग हैं यानी ठाकुर रतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ, उनकी तनख्वाह कम है और इल्म और लियाकत में भी वो चंद्रधर को नहीं पहुंच सकते। मगर जो ठाट बाट उन दोनों के हैं वो चंद्रधर के दिल में आग लगाते हैं, क्योंकि उनकी ऊपरी आमदनी की वजह से लोग उनकी चौखट पर रोज़ सलाम करने आते हैं। उनके घर में लोगों का मजमुआ हर वक्त लगा रहता है। उनके लिए बाज़ारों में ख़ास निरख है। लोग उनके लिए तरह तरह की चीज़ें लाते हैं और ये सब चंद्रधर बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कभी कभी अज़राए तरहम पंडित जी को भी दूध या तरकारी भेजते थे, मगर इसके बदले पंडित जी को उनके बच्चों की निगरानी यानी पढ़ाना होता था। वो पंडित जी को तहकुमाना लहजे में कहते हैं कि ये लोंडे बिगड़ते जाते हैं, ज़रा उनकी खबर लीजिए। पंडित जी उनका हुक्म जहर के घूंट की तरह पी जाते, मगर कुछ कह न पाते थे। वो इसलिए कि उनकी बदौलत वो दूध का मुंह देख पाता था। बाजार में इसके लिए भी खास निरख थे। उन्होंने तालीम के सिगे से निकलने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उसका मनफी असर उनकी नौकरी पर कभी नहीं पड़ा। वो दिल लगाकर पढ़ाते थे और इसके बदले उनके ऑफिसर खुश होकर साल में कुछ इनाम भी देते थे। कस्बे के लोग भी उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के उन पर तो जान भी देते थे, और वो पंडित जी का हर काम खुशी खुशी करते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा जाने का फैसला किया। अयोध्या की यात्रा पर जाने का फैसला किया। दूर का सफ़र था, माँ इयाल के जाना चाहते थे। उन्होंने पंडित जी को भी साथ चलने पर मजबूर किया। पंडित जी ने मौके को गनीमत जानकर हामी भर ली। जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो यहाँ मेले के सबब काफ़ी भीड़ थी। जब ट्रेन आई तो धक्कम धक्का शुरू हो गई। भीड़ की वजह से उन लोगों को बैठने के लिए अलग अलग डब्बे मिल गए। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उनमें सिर्फ 4 आदमी थे। उनमें से 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करख्त लहजे में उठने के लिए कहा। मुसाफिर जवाबन बोला, क्यों उठ बैठे, तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है। उन दोनों के बीच फिर हद से ज़्यादा तकरार होती है। मुसाफिर कहता है कि ये तुम्हारा थाना नहीं है जहां तुम्हारा रौब चलेगा। गौर से देखने पर ठाकुर मुसाफिर को पहचान लेता है। ठाकुर ने कभी उनको खुफिया फरोशी के इल्ज़ाम में 50 रुपये हड़प लिए थे। ठाकुर ने कभी उनसे
खुफिया फरोशी के इल्ज़ाम में 50 रुपये हड़प लिए थे। ठाकुर उनसे कहता है, मैंने तो उस दिन रियायत की थी, चालान कर देता तो तुमको सज़ा होती। मुसाफिर कहता है, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की, अगर धकेल देता तो तुम गाड़ी से नीचे चले जाते। दूसरा मुसाफिर ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। दरअसल दूसरे मुसाफिर को भी ठाकुर ने डंडे से मारा होता है। वो ठाकुर से कहता है कि आपने इसी मेले में मुझे मारा था, वो ज़ख्म अभी ताज़ा है और मैं उन ज़ख्मों के दवा की तलाश में हूँ। पंडित जी ये सब कुछ खामोशी से सुन रहे थे, डर रहे थे कि कहीं गेहूं के साथ घन भी पिस न जाए। पंडित जी ने ठाकुर साहब को समझाया। मौका पाकर उन्होंने कमरे से अपने बच्चों को निकाला। इन दोनों ने उनके सामान उठा कर फेंक दिए। उधर मुंशी बैजनाथ की हालत इससे भी बुरी थी। सारी रात जागते गुजर गई। पैर फैलाने की जगह भी न थी। हद से ज़्यादा शराब पीने की वजह से हाजमे में फतूर पड़ गया था। असाल के आसार नज़र आने लगे थे। लखनऊ तक किसी तरह ज़ब्त की, मगर फिर रहा न गया। एक स्टेशन पर उतर पड़े। जल्दी में ट्रंक उतारना भी भूल गए। ठाकुर ने जब देखा तो वो भी उतरने पर मजबूर हो गए। मुंशी जी की हालत बहुत ही अबतर थी। स्टेशन मास्टर ने समझा कि हैजा हो गया है, फिर हुक्म दिया कि मरीज को बाहर ले जाओ। मनचायन रोने लगी। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई। उन्होंने उसको एक कंपाउंडर के पास लिया। जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब भी बिल्हौर के रहने वाले हैं तो उनको ज़रा तस्कीन हो गई। कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की और उनको साथ आने के लिए कहा। उसने जवाबन कहा कि बाहर जाने का हुक्म नहीं है। फिर उन्होंने किसी तरह एक ढोली का बंदोबस्त किया और मुंशी जी को अस्पताल ले आए। कंपाउंडर का नाम चौके लाल था और मुंशी जी ने उनको भी वहाँ सताया था, जिसका पूरा बदला चौके लाल निकालता है। ये कहकर ये हैजे के मरीज को अंदर लाना मना है और इलाज करने पर वो उनसे पैसे भी मांगता है। जब वो कहते हैं कि यहाँ फीस कैसी, फिर चौकीलाल भी कहता है, वैसी ही जैसे तूने मुझसे वसूल की थी। मुख्तसर जैसी करनी वैसी भरनी उनके साथ, जैसी करनी वैसी भरनी का किस्सा उनके साथ हो ही जाता है। जब दारोगा जी ने मनचायन से पैसे मांगे तब उसे पता चला कि वो ट्रंक ही भूल गई है कहीं से। फिर किसी तरह पैसे निकालकर चौकीलाल को दिए जाते हैं। मुंशी जी की तबीयत संभल जाती है। इस दौरान मनचायन को अपना एक जेवर भी बेचना पड़ता है, क्योंकि चौकीलाल पैसों के बगैर इलाज नहीं करता था। अयोध्या में पहुंचकर ये लोग कयाम गाह की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं जगह न थी। आखिर पर ये सलाह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए, लेकिन दरख्तों के नीचे यात्री लोगों की भीड़ नजर आई। मजबूर होकर खुले आसमान में डेरा जमाया, लेकिन अभी थोड़ी देर न हुई थी कि मूसलाधार पानी आसमान से बरसने लगा। बिजली कौंधने लगी। लड़के घरे सुनकर चीखने लगे। औरतों का कलेजा कांपने लगा। किसी जाही पना की तलाश हुई। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ न सूझता था। पछता रहे थे कि नाहक आ गए, न जाने क्या होने वाला है। दफतन एक आदमी लालटीन लिए नदी की तरफ आता नजर आया। वो करीब पहुंचा। पंडित जी उसके पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं मुसाफिरों के ठहरने की जगह न मिलेगी? वो आदमी रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देखा और कहा, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हाँ, मगर आप मुझे क्यों कर जानते हैं? उस आदमी ने अदब से पंडित जी के पैरों पर सर झुकाया
और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे वालिद कुछ दिनों बिल्हौर में डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों में आपकी खिदमत में था। पंडित जी को भी फौरन याद आ गया। उसके बाद जब पंडित जी ने अपनी परेशानी बताई तो कृपा शंकर उनको अपने घर ले आया। इन सब की खूब सेवा की। वो पंडित जी के एक इशारे पर दौड़ता था। रात का खाना खाकर सारे लोग सो गए, लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आई। सारा वाकया उसकी आंखों के सामने रक़स कर रहा था। उस सफ़र का एक एक वाकया उसको याद आ रहा था और क़ुव्वत इम्तियाज़ उनका मवाज़ना कर रही थी। वो आज अपने पेशे की अज़मत को समझ चुके थे और आज वो अपने पेशे से बेजार नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि उस्ताद होने पर उनको फ़ख्र महसूस हो रहा था। तो ये थी खूबसूरत कहानी अफसाने के रूप में, जिसमें हमने समझा कि जैसी करनी वैसी भरनी। गर्च उस्ताद की तनख्वाह कम होती है, गर्च उस्ताद की इज़्ज़त समाज में दूसरे मुलाजमिन की तरह नहीं होती है, लेकिन उस्ताद अपनी कौम को जो कुछ देता है, कौम एक दिन ज़रूर उसको वो सब इज़्ज़त और मान के साथ वापस करती है, लौटा देती है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर किसी सिनफ या मज़मून के हवाले से बात करेंगे। फिर याद आप सबको दिला रहा हूँ कि आज यौम असातिज़ा है। मेरी तरफ से तमाम असातिज़ा को सलाम और बहुत बहुत मुबारक। लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।